I'd like to say one last thing. We are now fighting the BJP, the RSS, and the Indian state itself. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्या राहुल गांधी ने इंडिया के अगेंस्ट युद्ध का ऐलान कर दिया है क्या? आज बहुत ही गंदे कुर्ते के साथ राहुल गांधी अपना नया ऑफिस में उद्घाटन के लिए आए थे। आज कांग्रेस पार्टी का नया ऑफिस खुला जिसका एड्रेस है 9A कोटला रोड। वहां पे राहुल गांधी, सोनिया गांधी और तमाम जितने भी कांग्रेस के लीडर थे नए ऑफिस के उद्घाटन के लिए आए। राहुल गांधी ने बहुत ही गंदा सा कुर्ता पहना हुआ था। टी शर्ट में तो थोड़ा बहुत तो भी अच्छा लगते हैं। ये राहुल गांधी को किसने बता दिया भाई कुर्ता पहनने के लिए? कुर्ते में ऐसा लग रहा है जैसे मांगा हुआ कुर्ता है। और राहुल गांधी ने मुंह खोला तो ऐसी बात कर दी कि पूरे टीवी मीडिया पे चर्चा का विषय बन गया। क्या राहुल गांधी बीजेपी आरएसएस के साथ साथ इंडिया के साथ भी युद्ध करने को तैयार है क्या? राहुल गांधी का पहले ये बयान सुन लेते हैं कि राहुल गांधी ने क्या बोला था और इसका एक्चुअली मतलब क्या है राहुल गांधी के बोलने का। इस वीडियो में इसकी चर्चा कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले ये वाक्य सुन लीजिए जो राहुल गांधी ने भाषण में दिया था। We are now fighting the BJP, the RSS, and the Indian state itself. देखिए राहुल गांधी ने ये जो बोला है ना, ये सोच समझ के बोला है। ये मत सोचिए कि ये स्लिप ऑफ टंग है। राहुल गांधी ने जानबूझ के ये बात बोली है। ये राहुल गांधी पहले ये बातें विदेश में बोला करते थे, लेकिन अब राहुल गांधी विदेश के आने के बाद कांग्रेस मुख्यालय में, कांग्रेस का नया पार्टी दफ्तर में, वहां पे कांग्रेस पार्टी को यह मैसेज दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी जॉर्ज सोरस ने जो बोला है ना उसकी बातें कर रहे हैं राहुल गांधी बीजेपी आरएसएस से तो जितना मर्जी लड़ना है आप लड़ सकते हैं। आपके पास कोई मतभेद है, आप उनको पसंद नहीं करते, वो मतलब कोई भी कारण हो, चाहे वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो भी आप उनसे नफरत कर रहे हो, आप बहुत खराब काम कर रहे हैं तो भी आप बीजेपी आरएसएस वालों से नफरत कर सकते हैं। इसमें कोई भी किसी को भी, मुझे लगता है भारतवर्ष में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, थोड़ा बीजेपी वाले को दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो देश की जनता है जब वो सुनती है कि लीडर ऑफ अपोजिशन एलओपी वो ये बात कर रहा है कि मुझे इंडियन स्टेट से जो है लड़ाई लड़नी है और मेरी लड़ाई अब इंडियन स्टेट से है। अब देखिए इंडियन स्टेट में न्यायपालिका, कार्यपालिका, ईडी, सीबीआई, पुलिस, सरकारी कर्मचारी और एवं लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी खुद हिमाचल प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटका में जो इनकी सरकार है राज्य में, उनसे ये खुद लड़ाई करने को तैयार है राहुल गांधी। ये कहां की भाषा है? ऐसी भाषा नक्सली यूज करते हैं जनरली, ऐसी भाषा माओवादी यूज करते हैं ज्यादातर, और ऐसी भाषा जेएनयू में यूज होती है। जो राहुल गांधी को बताया जाता है, राहुल गांधी के बारे में बोला जाता है कि राहुल गांधी अल्ट्रा लेफ्ट के हाथों घिरे हुए हैं। और ये वाकई है, जिस तरह से राहुल गांधी ने आज बोला है ना कि मुझे बीजेपी आरएसएस और इंडियन स्टेट के अगेंस्ट युद्ध लड़नी है। ये देखिए ये देश का कानून बहुत कमजोर है, नहीं तो राहुल गांधी जैसा लोग, लीडर ऑफ अपोजिशन हो चाहे कोई भी हो, अगर इस तरह की बातें करता है, वो देश से लड़ाई करने की बात करता है, उसको सीधा तिहाड़ जेल में डाल देना चाहिए था। और वही जो गंदा सा कुर्ता पहना हुआ था उसी में उसकी सजा याफ्ता मुजरिम की तरह उसकी जो है खातिर होती वहां पे जेल के अंदर। लेकिन इस तरह का लीडर, हमें लीडर ऑफ अपोजिशन मिला हुआ है, वो कुछ भी बोल के कहीं पे भी कुछ भी बोल दे रहा है। ये तो वो वाला दूल्हा है भाई जहां पे मंडप में जाके जो है सुसु कर दे रहा है ये दूल्हा। इसको ये नहीं पता राहुल गांधी को कि मुझे कहां पे कैसे बोलना है। जो बातें ये अमेरिका में, यूके में जाके विदेशी धरती पे जो ये बोलते थे, आज वही भाषा जो है बिल्कुल कांग्रेस के मुख्यालय में बोली गई है। और ये कितनी चिंता का विषय है कि लीडर ऑफ अपोजिशन की बातें कांग्रेस के बड़े बड़े जो कार्यकर्ता हैं वो सुने।
उनको भी शर्म आई होगी कि किस आदमी के ऊपर हमने दांव लगा दिया। भाई ये आदमी तो हमको तो डुबा ही दिया, खुद तो डूब ही रहा है और हमको भी डुबा दिया, इसीलिए कांग्रेस की इतनी बुरी दुर्गति हो रही है। और आने वाले टाइम में कांग्रेस की इसीलिए दुर्गति होगी क्योंकि आपके पास लीडर जो है वो राहुल गांधी है। इसको यही नहीं पता कि मुझे किस जगह कैसे बोलना है। मतलब इंडियन स्टेट से लड़ाई करने की बात एक माओवादी तो करे तो समझ में भी आता है, वैसे उसकी भी इलाज उसका भी अमित शाह कर रहा है, लेकिन अमित शाह के बाद मुझे लगता है या देश का कानून इतना वीक है कि यहां पे कोई भी कुछ भी बोल जा रहा है और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। ये सिर्फ देश विरोधी बातें बाहर से जॉर्ज सोरस के हाथों में खेल रही है सोनिया गांधी, और जॉर्ज सोरस के हाथ में खेल रहा है ये राहुल गांधी। और ये राहुल गांधी सोनिया गांधी देश को बर्बाद करने में, देश के टुकड़े करने में पूरी तरीके से जोर से लगे हुए हैं। ये राहुल गांधी सोनिया गांधी, जॉर्ज सोरस ने भी तो कसम खाई हुई है कि मुझे इंडिया के टुकड़े टुकड़े कर देने हैं, और उसकी जॉर्ज सोरस से ये पैसे लेते हैं। जॉर्ज सोरस से ये इन्होंने जो है कुछ इनकी कुछ सांठ गांठ बैठी हुई है कि जॉर्ज सोरस के साथ मिलके इंडिया को कैसे बर्बाद किया जाए। तभी अडानी आ जाता है, कभी शेयर मार्केट डाउन करने की तरह तरह से साजिशें होती हैं। ये कितनी शर्म की बात है कि लीडर ऑपोजिशन हमारे देश का ऐसा है कि उसको सिर्फ देश को बर्बाद करने में लगा हुआ है और उससे लड़ाई करने की बात कर रहा है। और ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये बात अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये राहुल गांधी ने जानबूझ के बोला है। पहली बात तो राहुल गांधी अपनी जिस लैंग्वेज में वो बात करते हैं, इंग्लिश उनकी जो है फ्लुएंट है और इंग्लिश में वो सोच समझ के बोलते हैं, हिंदी में वो स्लिप ऑफ टंग हो जाते हैं। वो कई बार खुद भी इस बात को बता चुके हैं कि मैं हिंदी में इतना अच्छा नहीं हूं, लेकिन अपनी खुद की लैंग्वेज इंग्लिश में उन्होंने बोली है। और ये बार बार इम्फसाइज किया है कि लास्ट में जाते जाते मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं। तो ये उन्होंने जानबूझ के बोला है। और राहुल गांधी के बारे में तो बताया जाता है कि ये अभी अल्ट्रा लेफ्ट के हाथों में घिरे हुए हैं। अल्ट्रा लेफ्ट में योगेंद्र यादव हो गए, जेएनयू के बड़े बड़े प्रोफेसर हैं जो राहुल गांधी के आगे पीछे रहते हैं। राहुल गांधी इन पे बड़े ही इन्फ्लुएंस हुए हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि इस तरह की साजिश को कतई ही बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और अमित शाह जी, ऐसे लोगों को जेल का रास्ता दिखाओ। और सुप्रीम कोर्ट को भी मुझे लगता है कि इसमें संज्ञान लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी कहना चाहिए बातें हम करेंगे बाद में, पहले राहुल गांधी को रोज जेल के अंदर। ये ऐसे देश के प्रति मतलब कोई भी विश्व में कोई भी ऐसा देश मुझे बता दो जहां पे कोई लीडर, क्या आम आदमी भी ऐसी बातें कर सके जो मुझे अपने देश के प्रति मैं लड़ाई करने को तैयार हूं। चाइना में कोई जाके बोल सकता है क्या ये बात? राहुल गांधी बोल सकते हैं चाइना में जाके? चुत्तर में डंडे मार के जो है चाइना में जेल के अंदर डाला जाएगा। अमेरिका में बोल सकता है, चलो लोकतंत्र चाइना में नहीं है, अमेरिका में जाके राहुल गांधी ये बोल सकते हैं क्या? ऐसा चुत्तरों में डंडे लगाएगी न्यूयॉर्क की पुलिस, अंदर डाल देगी सीधा, वहां कोई सुनवाई नहीं होने वाली। तो यहां पे इस देश में ऐसी पावन धरती पर कैसे कोई सुनवाई कर रहा है भाई? और इसको सीधा अंदर डालो। इतना क्या सोचना है कि यार पॉलिटिकल गेन और पॉलिटिकल लॉस मत सोचो इतना ज्यादा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी, आप इनको सीधा पकड़ के जेल के अंदर डालिए, नहीं तो ये तो देश को बर्बाद करके ही मान देंगे ये राहुल गांधी सोनिया गांधी। तो ये आज इन्होंने जानबूझ के बोला है ये बात, और इसको समझिए कि इनकी साजिश क्या है और कैसे देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। ये देश को बर्बाद करने के लिए राहुल गांधी सोनिया गांधी ने सुपारी ले ली है और जॉर्ज सोरस से सुपारी लेके आए हो। जैसा जॉर्ज सोरस बोलता है वैसा ही ये करते हैं दोनों मां बेटे।